स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। देखें, जिस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं वो है एक्चुअली पार्टनरशिप चैप्टर से रिलेटेड है, सीए फाउंडेशन का। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रिमेनिंग फंडामेंटल चैप्टर्स में जो पोर्शन बचे हुए थे उसका कॉन्सेप्ट लेक्चर डिस्कशन में आएगा। इसके अलावा अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं जिसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस हुआ है आपके बुक में, तो उससे रिलेटेड एडिशनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। और अब से आप ऐप से कनेक्ट करिएगा, आप सारे स्टूडेंट जो भी फाउंडेशन के बैच में है। आपका सीए फाउंडेशन का बैच जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एक्टिवेटेड रहेगा। आप सब लोग वहाँ पे एक बार एक्सेस देख लेंगे, हमको ग्रुप में शेयर कर देंगे। जिनको एक्सेस नहीं है सीए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन बैच का, तो वो एक बार हमको मेक श्योर करेंगे, ठीक है ना। तो ये लेक्चर भी और इसके बाद का लेक्चर भी आपको एप्लीकेशन पे शो करेगा, तो वहाँ से आप कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के टाइम लेक्चर आज का स्टार्ट करेंगे। जहां तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था उसके आगे से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट ने उन क्वेश्चन को कवर किया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉक अबाउट, हम लोग जो डिस्कशन में लाने वाले हैं वो एक्चुअली में उसके बाद के पोर्शन के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो यहाँ पे डिस्कशन में आया है, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ डिस्कस किया गया, द क्वेश्चन इज नॉट देयर। हम एक वीडियो शेयर करेंगे एडिशनल टू दिस पॉइंट। यहाँ पे हम जो भी पोर्शन इसके आगे कंप्लीट करेंगे, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड आपको एक वीडियो शेयर करेंगे आपके एप्लीकेशन पे। उस वीडियो को जरूर से कंप्लीट करिएगा, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उन चारों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके अलावा असाइनमेंट क्या कहते हैं, स्कैनर कंप्लीट कर लीजिएगा, दैट्स इट। स्कैनर में जो क्वेश्चन आया होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का वो कर लीजिएगा, काफी होगा आपको। चले विदाउट वेस्टिंग टाइम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहले तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या है ये। हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टनर एक फर्म में एसोसिएट होता है तो उसको एक प्रॉफिट, जो अग्रीड रेशियो है पार्टनर्स के बीच का, जो आपस में जो रेशियो तय होता है उस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ऊंचाइयों पे ले जाने वाले होते हैं। अब ऐसे लोग अगर आएंगे तो दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा। तो ऐसे पार्टनर, ऐसे लोगों को जब एक कोई भी फर्म पार्टनर बनाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एग्रीमेंट होता है। अभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, सिंपल है। अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है और सपोज करिए डी का एडमिशन हो रहा है फर्म में। डी एक नया पार्टनर है, फर्म में एडमिट किया जा रहा है। और डी ये कहे कि हमको हर साल कम से कम 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, और ए बी और सी इसको मान लेता हूँ। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, बाकी का जो रिस्क है वो ए बी और सी समझे, ठीक है ना। अच्छा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो केसेस होता है ना, वो कई सारा केस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि डी, अगर इसी एग्जाम्पल में कि ए बी सी 3 पार्टनर है, डी को फॉर्म में लिया जा रहा है और डी ने कहा कि हमको 20,000 का प्रॉफिट देना है कम से कम, तभी हम फॉर्म में आएंगे। और बी और सी इसके लिए अग्री ना करे, सिर्फ ए अग्री करे कि चलो ठीक है हम दे देंगे अपने में से। तो ये पहला केस हो जाएगा, एक्सेस इज पेएबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, है ना। और ये भी समझना है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जब भी प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट गारंटीड है, तो अगर उससे कम प्रॉफिट किसी उस पार्टनर को मिल रहा है जिसे गारंटी मिला था, तो जितना अमाउंट का शॉर्टफॉल है ना, वही अमाउंट उसको क्लेम करना होगा बाकी पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बताया कि ए बी सी 3 पार्टनर है, डी मांग रहा है गारंटी कितना, 20,000, ठीक है। तो देयर कैन बी वेरियस पॉसिबिलिटीज। हो सकता है डी कहे कि हमको गारंटी चाहिए और इसके लिए सिर्फ ए अग्री करे, यानी गारंटी कौन दे, ए। तो ये पहला केस हो गया कि अगर कोई भी शॉर्टफॉल होगा तो वो शॉर्टफॉल को बियर कौन करेगा, ओनली ए, सिंगल पार्टनर। या फिर हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर के बियर करें और आपस में डिसाइड करें कि चलो 1:2 में बियर करेंगे। तो ये सेकंड केस हो जाएगा, एक्सेस इज पेएबल बाय एटलीस्ट 2 पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। या फिर ये हो सकता है कि सी को जो गारंटी है वो तीनों दे, ए बी सी, बाकी के सारे पार्टनर्स को गारंटी दे। किस रेशियो में दे, तो या तो कोई एग्रीड रेशियो, मान लीजिए 1:2:1 है, तो ये एग्रीड रेशियो की गारंटी को 1:2:1 में बेयर करना है। या मान लीजिए कि अगर ये नहीं है तो ए बी और सी का आपस का जो रेशियो चल रहा होगा ना, उस रेशियो में गारंटी दिया जाएगा। अब सपोज करें इफ दिस रेशियो इज 3:2:1,
तो डी को जो भी शॉर्टफॉल होगा ना प्रॉफिट में, वो 3:2:1 में ए, बी और सी बियर करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट किक का कॉन्सेप्ट। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है जो आपके बुक में दिया हुआ, शायद आगे आ जाए, मे बी आगे आ जाएगा तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इफ इट इज नॉट देयर देन एडिशनल क्वेश्चन तो आपको एक मिलना है जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एड्रेस करने पे यही सारा सिचुएशन, कोई एक पार्टनर दे या फर्म मिल करके दे या फर्म एक सर्टेन रेशियो में दे, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहां पे गारंटी फर्म ने भी दिया हो और फर्म को मिला भी हो, दोनों तरफ का गारंटी। ये 3-4 तरह का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया होगा। उस एग्जाम्पल को जो हम आपके साथ वीडियो लेक्चर का शेयर करेंगे उसको देख लीजिएगा। 12th में भी बताया होगा वो क्वेश्चन, बट मे भी आपको याद है नहीं है, उससे मैटर नहीं है। उस पॉइंट को रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो वीडियो। ठीक है, ये तो हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं कैपिटल रेशियो के बारे में। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी ने फॉर्म किया पार्टनरशिप, कैपिटल लगाया 50,000 30,000, 1 जनवरी 2022 को। प्रॉफिट जो है ना वो शेयर होगा कैपिटल रेशियो में, यानी दो पार्टनर इन्होंने कितना कैपिटल लगाया ये दिया हुआ है, और आगे एग्रीमेंट में ये भी डिसाइडेड है कि प्रॉफिट का जो शेयरिंग होना है वो किस रेशियो में शेयरिंग होना है, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में शेयरिंग होना है, कैपिटल रेशियो में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स, तो हमें कैपिटल का रेशियो निकालना है, डिटेल ऑफ द कैपिटल इज गिवन। अब हुआ क्या है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे ये कैपिटल लगाया भी है निकाला भी है, लगाया भी है निकाला भी है, इन डिफरेंट डिफरेंट डेट पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल विड्रॉ हुआ। ठीक है, मतलब ये है कि पार्टनर ने कैपिटल बढ़ाया है, कैपिटल घटाया, बोथ द सिचुएशन आर देयर, और कई बार ऐसा हुआ है। अब हमको क्या करना होगा, अब आप देख रहे होंगे डिफरेंट डेट पे ये ने पैसा लगाया है निकाला है, लगाया है निकाला है, लगाया है निकाला है, उस तरीके से बी ने भी डिफरेंट डेट पे पैसा लगाया निकाला। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सिंपल है, हमने इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव, इसको कहते हैं ना प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से जो हमने कैलकुलेशन देखा ना इंटरेस्ट का, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, प्रोडक्ट मेथड से जो हम कैलकुलेशन देख चुके हैं उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है 50,000, ये उस शुरू वाला कैपिटल है ए का, और बी का कैपिटल कितना है 30,000। कहाँ से आया अमाउंट पता चल गया होगा आपको। अब देखें, जब भी चेंजेस हुए हैं, जब भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कह रहा है कि 31 मार्च को ए ने कैपिटल लगाया, कितना लगाया 5,000, तो ए का कैपिटल जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने तक ही 50 रहा है। ए का कैपिटल कितने महीने तक 50,000 रहा है, 3 महीने तक। फिर तो उसका 5,000 बढ़ गया, तो अब उसका कैपिटल 50 से कितना हो गया, 55 हो गया। कितने महीने के लिए हुआ तो हमको आगे पता चलेगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड बी ने, पहले हम ए का डिस्कस कर लेते हैं फिर बी पे आएंगे। ठीक है, दोनों, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझने में कंफ्यूजन हो, तो पहले हम ए का डिस्कस कर लें। तो ए ने देखो 5,000 लगाया था, मार्च में लगाया 31 मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक तो 50,000 ही कैपिटल रहेगा। 3 महीने के बाद 50 और 5 55,000 हो जाएगा कैपिटल का अमाउंट। ठीक है ना, आगे चलिए। अगली बार 1 जुलाई को ए ने 3,000 निकाल लिया, तो अब 55 से 3 माइनस कर दो, यानी कि कैपिटल कितना हो गया 52,000। अब ये 52,000 कितने महीने तक रहा, तो 1 जुलाई से 1 सितंबर, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने, तो 2 महीने तक, यानी 50 से 55 रहा। और 55, ये जो 55,000 जो हुआ था वो किस डेट में हुआ था, 31 मार्च में, तो 31 मार्च से 1 जुलाई तक, 31 मार्च से 1 जुलाई तक 55,000 का कैपिटल रहा। अप्रैल मई जून कितना महीना होता है, 3 मंथ्स, तो ये ड्यूरेशन आ गया 3 मंथ्स का। ठीक है, फिर आप देखो 50 से 3,000 निकाला, कब निकाला 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को 3,000 निकाला, तो अब जो कैपिटल हो गया वो घट के कितना हो गया 52,000। सही है, तो 52,000 इसने, इसका कैपिटल हो गया, कब से हो गया 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 1 सितंबर तक रहेगा ये, तो 1 जुलाई और अगस्त 2 महीने का ये 52,000 का अमाउंट रहा। फिर उसके बाद देखिएगा इन्हें 5500 रुपया और लगाया है, कब 1 सितंबर में, तो फिर से कैपिटल बढ़ेगा, तो 52 प्लस 5500 यानी 57,500। कब तक रहेगा ये, तो 1 सितंबर से लेकर के 1 नवंबर तक, यानी सितंबर अक्टूबर 2 महीने तक रहेगा ये अमाउंट। सही है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ए ने फिर 4500 रुपया निकाला है, तो जिस तरीके से अभी 57,500 में से 45,000 घटा दो तो 53,000 बच जाता है। और ये 1 नवंबर को निकाला, तो नवंबर और दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी ईयर एंड बिगिनिंग है, तो 31 दिसंबर ईयर एंड होगा, तो ये अमाउंट कितने महीने तक रहा, 2 महीने तक रहा। तो ये आपका मंथ निकल गया और ये आपका कैपिटल का अमाउंट है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और ये अमाउंट आपका निकल के आ रहा है कितना, 6,40,000।
50 को 3 से गुना करोगे 1.5 लाख आएगा, 55 को 3 से करोगे 1,65,000 आएगा, 52,000 को 2 से गुना करोगे 1,04,000 आएगा, 57,500 को 2 से गुना करोगे 1,15,000 आएगा, 53,000 को 2 से गुना करोगे 1,06,000 आएगा। इसी तरीके से हम लोग बी का भी कैपिटल निकाल लेंगे। बी का कैपिटल शुरू में 30,000 लगा था, कब तक? 31 मार्च को फिर इसका कैपिटल निकाला गया है 2,000 रुपया, तो 3 महीने तक इसका, यानी कि बी का जो कैपिटल है 3 महीने तक 30,000 रहा, तो 30,000 इंटू 3 यानी 90,000 हो गया। फिर उसके बाद आगे देखें क्या है, 2,000 रुपया का कैपिटल उसने निकाल लिया बी ने 31 तारीख को, 2,000 रुपया निकाल लिया, 30 में से 2 माइनस कर लो, कितना हो गया? 28,000 हो गया। सही है। अब देखो ये पैसा उसने 31 मार्च से 1 जुलाई तक मेंटेन किया है, तो मार्च तो खत्म, अप्रैल मई जून 3 महीना बनता है, तो ये 3 महीने का ड्यूरेशन यहाँ पे ले लेंगे, जहां पे कैपिटल बी का कितना रहा? 28,000, तो 28,000 इंटू 3 यानी कि 84,000 आ जाएगा ये। उसी तरीके से फिर अगली बार क्या हुआ है, 1 जुलाई को बी ने पैसा लगाया कितना? 9,000 रुपया, तो 28 प्लस 9 यानी कि 37,000 हो गया, 37,000 का अमाउंट हो गया। और ये 37,000 इसका कब तक रहा है? पैसा इसने लगाया 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक वो अमाउंट मेंटेन रहा है, यानी 2 महीने के लिए मेंटेन रहा है। यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो 37,000 इंटू 2 यानी कि 74,000 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर देखें बी ने 1 सितंबर को क्या किया? 1,000 रुपया निकाला है, ठीक है, तो 37 माइनस 1 यानी 36,000 हो गया, और ये 36,000 का अमाउंट 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक रहा, यानी कि 2 महीना, ठीक है, तो 36,000 इंटू 2 ये कितना हो गया? 72,000 हो गया। उसी तरीके से लास्ट अमाउंट जो बी ने लगाया 4,000 रुपया, तो 37 और 4 हो गया, 36 और 4 हो गया 40,000 रुपया, और ये नवंबर और दिसंबर 2 महीने के लिए रहा, तो इंटू 2 कर देंगे, ये 80,000 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये अमाउंट टोटल प्रोडक्ट आ गया है ए का, कितना? ए का टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आ गया 6,40,000 और बी का आ गया 4 लाख। तो अगर कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा ना यहाँ पे, तो यानी कि 6,40,000 और 4 लाख के रेशियो को जब आप निकालोगे तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ 8:5, यानी कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर का क्या हो गया? 8:5। ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोलता ना, तो हम इसी अमाउंट से निकालते हैं, और आपको बताते चले हम यहाँ के प्रोडक्ट मेथड पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है, लिख देते हैं हम आपके लिए ताकि याद रहे आपको। इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड फॉर्मूला है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, दोनों ही केस में सेम होगा। क्या होगा फॉर्मूला? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट आएगा ना उसका टोटल कर लोगे, इंटू ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। ठीक है। तो जैसे अगर इसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर होता ना, और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% देता, तो ए का हो जाता 6,40,000 इंटू 6% इंटू 1/12, बी का हो जाता 4 लाख इंटू 6% इंटू 1/12। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाए थे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में कहता कि ए का इंटरेस्ट निकालिए एट द रेट ऑफ 10%, तो ए का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, याद करो हमने क्या बताया फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट, एंड टोटल प्रोडक्ट ए का है 6,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया है? 10%, तो इंटू 10%, और आपको पता है कि प्रोडक्ट मेथड में 1/12 फॉर्मूला में रहता है, तो ये हो गया 64,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12, 6400 डिवाइड बाई 12, 533 रुपये 33 पैसे, 533.33, नहीं नहीं और ज्यादा आएगा, 64,000 ना है, 64,000 का 6,400 हुआ डिवाइडेड बाई 12, ये 6,40,000 का, तो 64,000, 6,40,000 का 10%, 64,000 डिवाइडेड बाई 12, 5,333 रुपये 33 पैसे। दिस विल बी द इंटरेस्ट। अगर रहता क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो इस तरीके से कर टोटल प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। तो एक एडिशनल पॉइंट था जो आपको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं इफेक्टिव कैपिटल में। दे हैड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे कैपिटल रेशियो आ गया, और कैपिटल कितना है वो भी दे दिया। यहाँ पे कह रहा है कि ए ने इंट्रोड्यूस किया 10,000 रुपये 1 अप्रैल को, और 5,000 रुपये 1 जुलाई को, और 30 सितंबर को उसने विड्रॉ किया 40,000। बी ने इंट्रोड्यूस किया 30,000 रुपये और कैपिटल, पार्टनर ने ड्रू किया है ये सारा अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ए ने 1,000 रुपये पर मंथ निकाला एट द एंड ऑफ ईच मंथ जनवरी से, बी ने विड्रॉ करा 1,000 रुपये ऑन 30 जून एंड 5,000 रुपीज ऑन 30 सितंबर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है।
डेट ऑफ क्लोजिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेथड है ये, इसमें तीनों चीज आप सीख जाओगे। रेशियो भी निकल जाएगा, पार्टनर कैपिटल का रेशियो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीनों पॉइंट पूछा है इसमें। चले देखें। अब देखो ए ने 1 लाख रुपए लगाया था 3 महीने के लिए ना, तो इसका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 3 लाख 1 महीने के लिए। उसी तरीके से फिर इसने 10,000 रुपए और लगाया है, ए ने 10,000 रुपए और इंट्रोड्यूस करा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को 10,000 और इंट्रोड्यूस करा है, तो इसका 1,10,000 हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल को लगाया ना, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक 1 लाख रुपीज रहा, तो ये 1 लाख इंटू 3 कहां से आया पता चल गया आपको। 1 लाख रुपया शुरू से था, 1 जनवरी से 1 अप्रैल में चेंज हुआ अमाउंट, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए ये 1 लाख अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना आ गया प्रोडक्ट इसका, ये आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, दिस इज प्रोडक्ट 3 लाख रुपीज। उसी तरीके से फिर 10,000 रुपये उसने और लगाया, तो अब उसका कैपिटल 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 1,10,000 हो गया, और ये 1,10,000 रुपये उसने कितने महीने का लगाया है, 3 मंथ्स के लिए, तो 1,10,000 रुपया 3 महीने के लिए। कैसे आया 3 महीना, तो यहाँ पे देखें आप, 1 अप्रैल को 10,000 इसने लगाया, और फिर उसके बाद 5,000 और लगाया 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक रहा 1,10,000। 1,10,000 इंटू 3, ये हो गया 3,30,000 रुपये। प्रोडक्ट आपका कितना आ गया, 3,30,000। उसी तरीके से फिर 5,000 रुपये इसने 1 जुलाई को और लगाया, कितने तारीख को लगाया, 1 जुलाई को 5,000 रुपये लगाया, और फिर 30 सितंबर को लगाया, तो जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने तक ये अमाउंट रहा, यानी 3 महीने तक 1,15,000 रुपये रहा, तो 1,15,000 इंटू 3 हो जाएगा कितना, 3,45,000। फिर इसने पैसा निकाला है, कितना निकाला है, तो 40,000 रुपये निकाल लिया, तो 1,15,000 में से 40 माइनस कर दो, तो अब 70,000 रुपये 75,000 रुपये बच जाता है। 1,15,000 में से 40,000 माइनस करोगे तो 75,000 बच जाता है, तो 75,000 रुपया कितने महीने तक रहेगा, तो कब लगाया इसने, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए, तो 75,000 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 2,25,000, ये आपका प्रोडक्ट निकल गया, दिस इज टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाइए बी पे। बी ने शुरू में लगाया कितना, 60,000 रुपये, और उसके बाद बी ने क्या किया है, 30,000 रुपये 1 जुलाई को लगाया, तो 2 ही बार है इसका, इसमें तो ज्यादा टेंशन नहीं, 1 जुलाई को मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीना बनता है, तो 60,000 रुपये 6 महीने तक उसका इन्वेस्टेड रहा, यानी 3,60,000 रुपया प्रोडक्ट आ गया इसका बी का। फिर इसने 30,000 और लगाया इस डेट में, तो 90,000 रुपया बन गया इसका, और जो कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक रहा, यानी 6 महीने के लिए, तो 90,000 इंटू 6 यानी 9×6 = 54, ये हो गया 5,40,000, तो 5, 3, 8 और 1, 9 लाख, तो इसका टोटल प्रोडक्ट निकल गया 9 लाख का, और इसका टोटल प्रोडक्ट है 12 लाख। तो अगर आप कैपिटल का रेशियो देखोगे तो 12:9 का मतलब हो जाता है 12 लाख, और 9 लाख का रेशियो जो निकल के आएगा 4:3 का, तो रेशियो ऑफ कैपिटल हमको पता चल गया कितना है, 4:3। इंटरेस्ट भी निकालने के लिए बोला था, टोटल प्रोडक्ट ए का 12 लाख है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल पे, इंटू 1/12 कितना आ गया, 12,000। उसी तरीके से बी पे निकालोगे तो बी का टोटल प्रोडक्ट कितना है, 9 लाख रुपया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/12 प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे तो फॉर्मूला में 1/12 रहेगा, क्योंकि ये मंथली अमाउंट है ना, प्रोडक्ट मतलब मंथली इक्विवेलेंट अमाउंट यहाँ पे लिया गया, दैट इज द रीजन। तो 9 लाख का 12% तो 1/12 कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया आपका 9,000 रुपये। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे आएगा, अब यहाँ पे देख लो, ए ने 1,000 रुपये हर महीने निकाला है महीने के एंड में, तो आपको पता है कि 1,000 रुपये हर महीने निकाला मतलब टोटल 12,000 निकाला होगा इसने, और महीने के एंड में निकाला, तो महीने में के एंड में निकालने का मतलब है 5.5 महीने का चार्ज होगा, राइट। 11 + 0/2 कितना आया, 5.5, तो देखो 5.5 मंथ्स का चार्ज हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही है 10% दिया हुआ है, तो एक अमाउंट हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 550 रुपये। वहीं बी ने 2 बार पैसा निकाला है, एक बार 1,000 रुपये निकाला है, कब निकाला है, किस डेट में, लेट्स सी। बी ने एक डिमांड निकाला है 30 जून को 1,000, और फिर 30 सितंबर को, तो 30 जून को निकाला 1,000 रुपया, तो 10% के हिसाब से 6 महीने का चार्ज होगा। और फिर 1 सितंबर को निकाला, सितंबर अक्टूबर 1 सितंबर या 30 सितंबर को निकाला, 30 सितंबर को निकाला है, तो 30 को निकाला है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का चार्ज होगा 5,000 रुपये, 10% इंटू 3/12, 125 और 50, यानी बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया 1,175 रुपया, और एक आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 550 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी का यहाँ हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, एंड द रेशियो हो गया कैपिटल। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट निकलता है वो भी इसमें आ गया, मतलब मिक्सअप हो गया इस क्वेश्चन में, ताकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में देखो सिंगल क्वेश्चन दे कि हर महीने के अमाउंट विड्रॉ करा है, और उसके कंपैरिजन में अगर आपको एक साथ
सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया जाए तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। आप इसमें देखोगे कि प्रोडक्ट मेथड का भी क्वेश्चन आ गया है, और एक फिक्स्ड अमाउंट अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एक सर्टेन डेट पे तो उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये भी आ गया है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ही सही क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए नहीं, वेरियस कॉन्सेप्ट को आप एक साथ समझ सकते हैं कि नहीं, उसके लिए इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 6। कह रहा है राम और रहीम इन लोगों ने बिजनेस शुरू करा है, कैपिटल लगाया 50,000 30,000 1 जनवरी 2022 को। रहीम को सैलरी मिलना था 400 रुपए पर मंथ, और इंटरेस्ट इज अलॉट ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटना है। ड्यूरिंग द ईयर राम ने 8,000 रुपए विड्रॉ करा, रहीम ने 10,000 विड्रॉ करा। प्रॉफिट जो है वो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंगली 30,000 रुपए आया है। कैपिटल को फिक्स मानते हुए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। अब देखो इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन भी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, करंट अकाउंट का। क्योंकि ये कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनेगा। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 30,000 दिया ना। आपको पता है कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो, वट एवर इज देयर, इट ऑल गोज इन करंट अकाउंट। सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि टू करंट अकाउंट में किसको क्या क्या मिलना है, रहीम को सैलरी मिलना है। तो देखो लिखा है टू रहीम्स करंट अकाउंट डैश देके सैलरी कितना मिलना है। सैलरी 400 रुपए के हिसाब से 12 महीने का कितना बनता है, 12 चौके 4800 रुपए। ठीक है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट से देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% से नहीं कहा गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन इज अलॉट ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्राइंग। यानी दोनों ही कैपिटल और ड्राइंग दोनों पे इंटरेस्ट।
हेलो, आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है? यहीं पर से आवाज कटा था क्या, या कुछ पोर्शन बैक से आवाज कटा था? चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखेंगे कि करंट जिस पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के अलावा इसने क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाने के लिए बोला था। अच्छा, जो भी क्वेश्चन इस बुक में है ना, एक बार जरूर से दोबारा से बनाओगे, और टाइम का खास ख्याल रखना, विद इन द टाइम लिमिट बनना चाहिए, ठीक है। उसी जिस तरीके से ए का करंट अकाउंट, राम का करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा, पीएल, ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया राम का, ये अमाउंट जो हो गया वो प्रॉफिट का अमाउंट हो गया, ये अमाउंट राम ने विड्रॉ करा है, और ये उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट, और ये बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। उसी तरीके से रहीम का देख लो, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन क्या बोल रहे हैं, ये प्रॉफिट का इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट हो गया 10,470 रुपया। ये पैसा ये बी ने रहीम ने विड्रॉ करा है, ये पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है, और ये बैलेंस। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, फिनिश कर लेते हैं इसको, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को लिया गया 1/6 प्रॉफिट के लिए, एंड गारंटी दिया गया दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 25 2,50,00,000। टोटल प्रॉफिट जो है फर्म का वो हुआ है 90 लाख रुपीज, नहीं 9 करोड़ रुपीज, जबकि गारंटी मिला है किसको, सी को 2.5 करोड़ का। कैलकुलेट करना शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कई सारे केसेस दिए हैं, पहला केस है गारंटी फर्म ने दिया है, दूसरा केस है गारंटी ए ने दिया है, तीसरा केस है गारंटी ए और बी दोनों ने दिया है बराबर बराबर। तो 3 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कितने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, देयर विल बी 3 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन दिस केस। सबसे पहले फर्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिख लेंगे 90 लाख रुपीज बाई प्रॉफिट लॉस, डैश देखिए नेट प्रॉफिट का ये अमाउंट है, सही है। अब सबसे पहले क्या करना है ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट लो। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी और के बीच क्या है, 3:2, 3:2 में और सी को मिलना है 1/6। तो पहले ये 90 लाख का 1/6 दे दिया किसको, सी को। तो 90 लाख का 1/6, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले तो अगर आप इसका 1/6 निकालोगे तो ये 1.5 करोड़ बनता है। 9 करोड़ का 1/6 से जब गुना करोगे तो 1.5 करोड़ बनता है। और आपको पता है कि सी को तो गारंटी मिला है कितने अमाउंट का, कितने अमाउंट का, 2.5 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 1/6 ऑफ 9 करोड़, 1/6 ऑफ 9 करोड़ और 2.5 करोड़, विच एवर इज मोर। जो ज्यादा होगा वही मिलेगा किसको, सी को, क्योंकि उसको गारंटी मिला है ना। सो गारंटी इज द थ्रेशोल्ड। उसके ऊपर गया तो हायर वैल्यू मिलेगा, उससे लोअर गया तो दोनों में से जो वैल्यू हायर रहेगा वो मिलेगा। तो 9 करोड़ का 1/6 से जब गुना करेंगे तो ये आता है 1.5 करोड़, और 2.5 करोड़ को इसको गारंटी मिला है। तो इन दोनों में जो हायर अमाउंट है, तो हायर अमाउंट कौन है, 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ मिल गया किसको, किसको मिल गया 2.5 करोड़, ये मिल गया सी को, ठीक है। अच्छा, ये गारंटी दिया था किसने, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, फर्म ने दिया ना। तो अब जो 9 करोड़ में 2.5 करोड़ घट गया, अब जो बचेगा वो ए और बी बेयर कर लेगा, किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 कहां से है, ए और बी के बीच का रेशियो है आपस का। तो अब आप देख लो 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ जैसे ही घटाओगे तो आपको 6.5 करोड़ मिलेगा। 6.5 करोड़ रुपए को जब आप 3:2 में बांटेंगे, 6.5 करोड़ को जब आप 3:2 में बांटेंगे तो 13×3 = 39, 13×2 = 26। 3.9 करोड़ जाएगा ए को एंड 2.6 करोड़ जाएगा बी को। क्लियर है, ये था गारंटी गिवन बाई फर्म, फर्म ने गारंटी दी। अभी आगे बढ़िए। इस बार गारंटी ए ने दिया है ना, तो पहले 9 करोड़ को डिवाइड कर देना होगा किस रेशियो में, 9 करोड़ को आप डिवाइड कर दोगे, सबसे पहले दे दोगे सी को 1/6। तो 9 करोड़ का 1/6 बनता है 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़ देने के बाद बचता है 7.5 करोड़। इस 7.5 करोड़ को 3:2 में बांट दीजिए। तो 3:2 में बांट दीजिए, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1/6 देने के बाद ए और बी का शेयर निकाल लीजिए, न्यू रेशियो निकाल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और शॉर्ट में भी चल सकते हैं, कई तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जो किया गया ना, तो 1/6 जब सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और ए और बी का शेयर उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे न्यू रेशियो आप निकालोगे ना तो कितना आएगा,
देखो सी का शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6 यानी 5/6, इज न्यू शेयर 5/6 इंटू 3/5, जो हो गया 3/6। बी इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 2/5, है ना। रिमेनिंग शेयर को ए और बी में बांट दिया 3:2 में, तो ये आपका रेशियो निकल गया। तो न्यू रेशियो आपको दिख रहा होगा, ए बी सी का न्यू रेशियो कितना हो गया है 3:2:1। तो 3/6 2/6 1/6, 9 करोड़ को 3/6 2/6 1/6 में बांटोगे तो 4.5 करोड़। ठीक है, इसका आएगा क्या बोलते हैं 9 लाख का 2/6 आएगा 3 करोड़, और सी का आएगा 9 लाख का 1/6 1.5 करोड़। ठीक है, पहले ये अमाउंट निकल गया। कौन कौन सा अमाउंट पता चल गया आपको, 4.5 करोड़ ए का, 3 करोड़ बी का, और 1.5 करोड़ सी का। अब आपको पता है कि सी को तो गारंटी मिला है, सी का तो प्रॉफिट 2.5 करोड़ से कम होगा नहीं, तो सी को घट रहा है 1 करोड़ रुपया, तो वो 1 करोड़ रुपया ले लेगा। अब ये 1 करोड़ लेगा किससे, वो तो गारंटी किसने दिया था, सेकंड केस में गारंटी किसने दिया है, ए ने, तो ए से लेगा। तो ए से माइनस कर दोगे 1 करोड़ रुपया, और सी में प्लस कर दोगे 1 करोड़। तो डेफिशिएंसी बॉर्न फॉर सी और डेफिशिएंसी रिकवरी फ्रॉम ए, ऐसे कर देंगे, या गारंटीड गिवन टू सी, गारंटीड गिवन फ्रॉम टेकन फ्रॉम ए। 1 करोड़ यहाँ घटा के 4.5 माइनस 1 करोड़ 3.5 करोड़ हो जाएगा, और यहाँ पे 1.5 करोड़ प्लस 1 करोड़ 2.5 करोड़। एंड केस 3 जो कि लास्ट केस है, जिसमें कि आप देख रहेंगे कि ए और बी ने गारंटी तो दिया है लेकिन बराबर बराबर गारंटी दिया है। अब देखो इसमें कैसे बांटेंगे, पहले ये 9 करोड़ रुपया प्रॉफिट ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, और इसको 3/6 2/6 और 1/6 में बांट देंगे, तो ये 4.5 करोड़ 3 करोड़ और 1.5 करोड़ बनता है। सही है, पहले ये अमाउंट बढ़ गया, यानी 9 करोड़ का अमाउंट न्यू रेशियो में 3:2:1 में बांट दिया। अब इसके बाद क्या करना है, गारंटी देखना है। तो सी के प्रॉफिट में 1.5 करोड़, सी को जो प्रॉफिट जाना है वो 2.5 करोड़ जाना है, जबकि अभी उसको 1.5 करोड़ ही मिला है, तो उसके पास बच गया कितना, 1 करोड़ और चाहिए। अब ये 1 करोड़ रुपया उसको किससे मिलेगा, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों देगा बराबर बराबर, तो 1 करोड़ का आधा होता है 50 लाख, 50 लाख ए देगा 50 लाख बी देगा। तो देखो ए से माइनस कर दिया 50 लाख रुपया, तो 4.5 लाख माइनस 50 लाख 4 लाख हो गया, और बी से भी 50 लाख रुपया माइनस कर दिया, तो 3 करोड़ माइनस 50 लाख यानी 2.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ में से 50 लाख माइनस हुआ 4 करोड़ हो गया, 3 करोड़ में से 50 लाख माइनस हुआ 2.5 करोड़ हो गया। और सी का कितना होगा, उसको दोनों से 50-50 लाख रुपया मिला है, तो 1.5 लाख प्लस 50 लाख प्लस 50 लाख, ये तीनों अमाउंट मिला के हो गया 2.5 करोड़ रुपये। ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन। इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन आ ही गया। अब देखो इसके अलावा स्कैनर बना लोगे, जितना क्वेश्चन अभी क्लास में हमने सॉल्व करा है ना, उसका क्वेश्चन सिर्फ देख करके आप अपने कॉपी पे फर्दर बना लीजिए, एक एक क्वेश्चन सारा का सारा जो भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि देखो बुक का पैटर्न, बुक में जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, उस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके अलावा स्कैनर, दैट्स इट, फंडामेंटल्स। आपका ये पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके एंड में भी क्वेश्चन होगा आपका, ये भी जो क्वेश्चन दिया है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो भी वट दिया हुआ है एंड में, इन सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वी विल डिस्कस इट इन डाउट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल चैप्टर्स खत्म हो गया है। इसके बाद वाला चैप्टर आप शेयर कर दोगे, अगले क्लास में हम लोग उसको ले लेंगे। लोग लगता है नहीं आएगा, लो चेक करो। इसको याद करवाया, याद हुआ है? यस, अभी आज ही तो याद कर लिए? नहीं, आज ही। आज नोट किया? कितना तारीख है आज? आज शाम। 7 अक्टूबर। क्लास बंद रहेगा, घर पे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ऐप पे एक्सेस मिला हुआ है, लेक्चर मिला हुआ है। क्योंकि होगा ये कि हम अभी फ्री टाइम में आपका नया एक चैप्टर अपलोड हो जाएगा। अभी कंपनी फाइनल अकाउंट आपका हो गया, उसके बाद अगला चैप्टर अपलोड हो जाएगा। ठीक है,
डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके इस तरीके से कंटिन्यूटी में आपका आता रहेगा लेक्चर। प्लस इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया। जस्ट दिखाए थे हाँ, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो या मैक्रो या दोनों हुआ है? माइक्रो हुआ है। बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर भी आप फेस्टिवल के बाद से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ भी आपका आ ही जाएगा उसमें। और क्या बच गया? बस और तो कुछ है नहीं, इतना ही कंप्लीट कर लो अच्छे से। इसको याद कर लेना फॉर्मेट। ये लाइबिलिटी साइड है और ये है एसेट साइड, ठीक है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे। मैक्रो पढ़ा देंगे बस, उसके अलावा तो टाइम है नहीं। देखते हैं बाकी लड़के लोग आएगा तो देखते हैं, ऐसे तो आएगा नहीं कोई